बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हमारी आज की वीडियो का टॉपिक है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। इसको S1 रूल भी कहा जाता है। यह कंपेटिटिव एग्जाम्स के लिए, एमडी कैट के लिए, सीएसएस के लिए और ओवरऑल ये कंपेटिटिव एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट क्या होता है और इसमें हमें क्या रूल और कौन सा रूल अप्लाई करना है, इसमें कौन से वर्ड्स जो है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये देखने के लिए कि वर्ब क्या होगा और वर्ब किसके मुताबिक लगेगा। सबसे पहले हम स्टेटमेंट देख लेते हैं। व्हेन टू सब्जेक्ट्स आर जॉइंड बाय द फॉलोइंग वर्ड्स और फ्रेजेस। जब आपने दो सब्जेक्ट्स को मिलाना है इन फ्रेजेस के जरिए, इन अल्फाज के जरिए, द वर्ब विल बी अकॉर्डिंग टू फर्स्ट सब्जेक्ट। तो जो वर्ब है वो पहले सब्जेक्ट के मुताबिक होगा। अब हम ऐसा करते हैं कि पहले कोई एक एग्जाम्पल देख लेते हैं, बाकी ये सारी चीजें हम बाद में देखेंगे और इससे आपको ये समझना बहुत इजी हो जाएगा। ये हमारे पास सेंटेंस है, द प्रोफेसर एज वेल एज द स्टूडेंट्स। अब हमने जो स्टेटमेंट पढ़ी है वो ये है कि जब दो सब्जेक्ट्स है हमारे पास, एक हो गया द प्रोफेसर और दूसरा है द स्टूडेंट्स, जब इनको हम मिलाएंगे इन अल्फाज के जरिए, कौन से अल्फाज हैं, ये अल्फाज हैं हमारे पास, उनमें से एक लफ्ज मैंने यहाँ पे लिख दिया है एज वेल एज। जब दो सब्जेक्ट्स को आपने इन अल्फाज के जरिए मिलाना तो वर्ब किसके मुताबिक होगा, ये पहले वाले सब्जेक्ट के मुताबिक होगा। पहले वाला सब्जेक्ट है द प्रोफेसर, तो ये हो जाएगा द प्रोफेसर एज वेल एज द स्टूडेंट्स वास। अब ये देखें कि इस एग्जाम्पल के बाद अब हम ये दोबारा से सारे के सारे वर्ड्स हम पढ़ेंगे और हम इसकी स्टेटमेंट भी देखेंगे। अब ये देखें, व्हेन टू सब्जेक्ट्स are joined by the following words or phrases, verb will be according to the first subject। अब ये जो अल्फाज हैं वो है accompanied by के साथ, with के साथ, excluding उसके बगैर, not नहीं, keeping उसके साथ, but as well as और, along with के साथ, containing उसके साथ, except उसके अलावा, having उसके साथ, इंक्लूडिंग उसको शामिल करके, इन एडिशन टू मजीद, पोजेसिंग उसके साथ, उसको शामिल करके, ऑफ उसके साथ। तो ये सारे के सारे वर्ड ये हमें साथ का मफहूम देते हैं, उसके साथ या उसके बगैर। अब ये देखिए, जब इनमें से कोई भी वर्ड होगा तो वर्ब हम पहले सब्जेक्ट के मुताबिक लेंगे। अब हमारे पास है 5 एग्जाम्पल्स। सबसे पहले हम इसमें एग्जाम्पल नंबर 1 देखते हैं। The professor as well as the students was excited about the field trip। अब लगेगा ऐसे ही कि जैसे हमें जो वर्ब है वो स्टूडेंट्स के मुताबिक लगाना चाहिए। द स्टूडेंट्स वर, नहीं, ऐसा नहीं, ये गलत हो जाएगा, क्योंकि इसमें हमारे पास जो रूल है वो ये है कि जब दो सब्जेक्ट्स को मिलाते हैं, कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं, एक हमारे पास यहाँ पे देखें द प्रोफेसर है और दूसरा सब्जेक्ट है हमारे पास द स्टूडेंट्स। जब इन दोनों सब्जेक्ट्स को हमने मिलाया है एज वेल एज के जरिए, तो इसका मतलब यह है कि जो वर्ब है वो प्रोफेसर के मुताबिक वो वाज आ जाएगा। इसके बाद है हमारे पास एग्जाम्पल नंबर 2। दूसरे एग्जाम्पल में देखिए, वन ऑफ द बॉक्सेस इज ओपन। यहाँ पे हमारे पास एक सब्जेक्ट है वन और एक सब्जेक्ट है हमारे पास बॉक्सेस और इनको मिलाया है ऑफ के जरिए, तो ये वन के मुताबिक ये हो जाएगा इस। एग्जाम्पल नंबर 3 है, द बुक इंक्लूडिंग ऑल द चैप्टर्स इन द फर्स्ट सेक्शन इज बोरिंग। अब इसमें जो सब्जेक्ट हमारे पास है जिसके मुताबिक हमने वर्ब लगाना, क्या वो द बुक होगा या फिर ऑल द चैप्टर्स होगा, ये कोई भी हो सकता है। जब तक हम पूरा सेंटेंस नहीं पढ़ेंगे और इसको समझेंगे नहीं, हमें अंदाजा नहीं होगा कि वर्ब कौन सा लगाना है। अब यहाँ पे वर्ड देख लें, इंक्लूडिंग है। अब इंक्लूडिंग के जरिए हमने द बुक और ऑल द चैप्टर्स को मिलाया है, तो यहाँ पे जो वर्ब है वो पहले सब्जेक्ट के मुताबिक हो जाएगा। इसके बाद हम देखते हैं नंबर 4। नंबर 4 एग्जाम्पल है, द वुमेन विद दोज इंजीनियर्स लीड्स टू द कॉन्फ्रेंस। बिल्कुल वही रूल यहाँ पे भी अप्लाई करेंगे। इधर देखिए हमारे पास ये है द वुमेन, एक सब्जेक्ट, ये सिंगुलर है, द इंजीनियर्स ये हमारे पास प्लुरल है और इनको दोनों को ज्वाइन किया है विद के जरिए, तो इसका मतलब जो हमारे पास वर्ब है वो वुमेन के मुताबिक होना चाहिए, पहले सब्जेक्ट के मुताबिक होना चाहिए। इसके बाद फिर हम आ जाते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ और नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारे पास, द टीम
इन एडिशन टू देयर कोच इज प्रैक्टिसिंग डिलीजेंटली। अब इसमें देखिए कि हमारे पास जो सब्जेक्ट है, एक है द टीम और दूसरा सब्जेक्ट है देयर कोच, और इनको मिला है इन एडिशन टू के जरिए, तो वर्ब हमारे पास टीम के मुताबिक हो जाएगा, इज हो जाएगा। तो ये आज हमने बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ा, वो था सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, और इसको हम S1 का रूल भी कहते हैं, यानी कि सब्जेक्ट वन रूल भी कहते हैं, कि जब दो सब्जेक्ट